कुछ ऐसे तरह के लोग होते हैं जो न खुद पैसा बनाते हैं न दूसरों को पैसा बनाने देते हैं। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आपके फैमिली में कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है, या फिर आपके दोस्त सर्कल में कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनसे आपको दूर रहना है। ये कमेंट किया है यहाँ पे योगेश मिश्रा जी ने। अब कमेंट क्या किया है पूरा ब्रेक करेंगे और पूरा रीजनिंग देंगे कि क्यों इनका माइंडसेट गलत है और ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ना वो खुद पैसा बनाएंगे ना आपको पैसा बनाने देंगे। सबसे पहले जस्ट अ सिंपल पीस ऑफ एडवाइस, डोंट ब्लाइंडली लिसन टू इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला, कोई भी जो भी आपको एजुकेट करता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में, कोई भी नहीं कहता कि आप अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। सबसे पहला क्या होता है, आपका इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड आप 6 महीने के अपने खर्च का बनाते हैं, कुछ लोग साल भर के अपने खर्च का बनाते हैं, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहला तो या तो ये पूरा कमेंट सुनने के बाद लगेगा या तो ये बेवकूफ है, या तो ये बेवकूफ है, या फिर इतने ज्यादा ओवर स्मार्ट है कि चाहते हैं कि ये खुद पैसा बनाए और दूसरा कोई पैसा ना बनाए। सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। There is no guarantee that you will get 15 to 20% returns annually as in the past. सिंपल, हर कोई आपको हमेशा जो भी इक्विटी, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक रिलेटेड हो, कभी कोई आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको सालाना वो 15 से 20% का रिटर्न दिला सकता है, या कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक दे सकता है। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो मतलब वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो लगता है ये सिर्फ स्कैम करने वाले लोगों का ही वीडियो देखते हैं, स्कैमर्स का ही वीडियो देखते हैं, इसलिए इनको लगता है कि कोई गारंटेड रिटर्न दिलवाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देयर हैव बीन टाइम्स, मेनी टाइम्स when the average return over 5 years was only 5 to 8%, 5 से 8%। इनका कहना है कि काफी सारे ऐसे समय है जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 5 साल का रिटर्न 5 से 8% तक रहा है। ऐसा भी समय हो सकता है कि 5 साल तक आपको जीरो रिटर्न इक्विटी मार्केट में मिले, और ये तो हर कोई कहता है। इक्विटी मार्केट चाहे डायरेक्ट स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, इसकी खूबसूरती ही यही है कि हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल तक आप तो 8% कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 0% रिटर्न मिले, लेकिन अगले 1-2 साल में इतना तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा 100%, 150%, 200% का भी, कि पीछे का 5-6 साल का एवरेज वो 15-20% हो जाता है। तो इसीलिए तो हमेशा आपको कहा जाता है कि मिनिमम 5 साल का टाइम पीरियड रखें अगर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस 1 साल की फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें कि ठीक है, अगर 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया और चौथे साल में ही मार्केट ऑल टाइम पे ऑल टाइम लगा रहा है तो हम निकल जाते हैं, अगले साल तो वैसे भी हमको काम है। और अगर 5वां साल हमें निकालना है और उसी टाइम पे मार्केट क्रैश कर जाता है तो 1 साल वेट कर लेते हैं। अब तो इतना डायनेमिक हो चुका है मार्केट की फटाक से रिकवर करता है, फिर भी हम 1 साल की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा टर्म समय होता है। तो अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर आपको 2 साल के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है पैसा, या फिर एकदम एग्जैक्ट डेट पे आज इन्वेस्ट किया, मुझे 5 साल एकदम इसी डेट पे पैसा चाहिए ही चाहिए, और बीच की रैली में आप पैसा नहीं निकालते हो, तो ये तो फिर आपकी गलती होगी, आप गलती किए हो। इसके लिए आप दूसरों को क्या एडवाइस दे रहे हो या सिखा रहे हो? गलत इन्वेस्टमेंट आपने खुद कर लिया है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास टाइमिंग नहीं है ज्यादा, और आप इक्विटी को चुन रहे हो, तो आप गलत हो। क्लियर है? इसके बाद एसआईपी प्रॉपर स्टडी है कि अगर आप मिनिमम, जो ये लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप वगैरह फंड्स होते हैं, मिनिमम 5 इयर्स तक भी एसआईपी करते हो तो आपके निगेटिव, जीरो से नीचे माइनस में रिटर्न होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। और स्मॉल मिड कैप फंड्स में आप अगर 8 इयर्स तक एसआईपी वे में इन्वेस्ट करते हो तो आपके निगेटिव रिटर्न्स के चांसेस जीरो हो जाते हैं, उल्टा आपको काफी तगड़ा ऊपर रिटर्न्स ही मिलता है। चलिए ये सब तो हटा देते हैं बात। जो ये कह रहे हैं 5 से 8%, अगर हम 8% भी रिटर्न मानते हैं ना, तो काफी सारे एसेट क्लासेस से बेहतर रिटर्न हो गया 8% का रिटर्न भी। इसके ऊपर अगर आप एफडी के साथ ही कंपेयर कर लो, तो अगर कहीं पे एफडी में आपको 6% 7% नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है, तो भी वो आपके कहे हुए 8% से कम है, प्लस पोस्ट टैक्स रिटर्न तो और घट जाएगा, क्योंकि इस 8% पर आपको 1
25 लाख, मतलब 1,25,000 का आपको टैक्स पे छूट मिलेगा। उसके बाद सिर्फ 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, और जो एफडी में आपको 6-7% का रिटर्न बनेगा उस पे कोई छूट नहीं मिलेगी और 30% टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? तो या तो आधा अधूरा ज्ञान है, या जबरदस्ती का डिमोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को, या फिर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी कमेंट कर देना है। कमेंट में इन्होंने ये लिखा है तो सोचो ये अपने सर्कल में आसपास के लोगों को क्या ही मोटिवेट करते होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। एक इंसान कितने सारे लोगों की लाइफ खराब कर देता है। प्लस चलो इसके बाद और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिस सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स won't lose anything because they are making money by selling you dreams on YouTube। बाकी सबका पता नहीं, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई कोर्स नहीं है। और ज्यादातर जो अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आपको कोर्स भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो सिखाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग वाले कई सारे फर्जी कोर्सेज होते हैं, अगर वो आप ज्वाइन करते हो तो वो आपकी गलती है। अगर अच्छा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस वाला, ये सब म्यूचुअल फंड का कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये तो अच्छे कोर्स है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, सीख सकते हो। मेरा नहीं पर्सनली, बाकी के लिए कहता हूँ। हाँ, कुछ मतलब खराब कह सकते हो या बैड कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर रखा है, और उनके कारण जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम होते हैं, यहाँ तो मैं कहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वॉन्ट लूज एनीथिंग, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो भाई मेरी जो ऑडियंस है वो काफी अच्छी है, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट ऑडियंस के साथ काफी अच्छा है। मेरा जो रेशियो होता है कमेंट वगैरह का, लाइक का, व्यूज के मुकाबले में, वो काफी अच्छा रहता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि एक तरीके का ट्रस्ट मेरे और मेरे ऑडियंस के बीच में बिल्डअप हुआ है। तो आपने जो लिखा है ना ये कि वॉन्ट लूज एनीथिंग, ये एक सबसे बड़ी चीज होती है, ट्रस्ट। अगर मैं उल्टा सीधा कुछ भी करूंगा यहाँ पे तो ट्रस्ट लूज हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट ओनली ए पोर्शन ऑफ योर फंड्स इन स्टॉक और म्यूचुअल फंड। डेफिनेटली एग्री नहीं करता मैं इससे, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर, एक म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉपर पैसा डाइवर्सिफाई होता है। आप डाइवर्सिफाई कब करना चाहिए ये समझ लो अपने पोर्टफोलियो को। सबसे पहले तो अलग अलग, कुछ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कुछ 8 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए, तो म्यूचुअल फंड में भी आदमी उसको डाइवर्सिफाई कर लेता है। और अलग अलग, जैसे कुछ 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इसको डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका डाइवर्सिफिकेशन है। 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है उसको एफडी कर सकते हैं, ये भी डाइवर्सिफिकेशन। तो अलग अलग, अगर सारा पैसा मुझे 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो क्यों मैं नहीं उसको हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये तो अपनी अपनी समझने की चीज है, आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। लास्ट में यही कहूंगा, थोड़ा ओपन माइंड होकर सोचो और देखो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है अच्छे रिटर्न्स और अच्छी सेफ्टी के साथ बनाने की। अगर छोटा क्लोज माइंड करके सोचोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये जरूर ध्यान रखना। ये खराब है, वो खराब है, नहीं, स्टडी करो उसके अंदर से। बाहर से देख देख कर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या खराब है और क्या अच्छा है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर जिनका कमेंट है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप थोड़ा और स्टडी करें म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो आप अपना भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, खुद का भी ग्रो नहीं कर पाओगे पैसा, और दूसरों को भी पैसा ग्रो नहीं करने दोगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी और है, सही में क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सीखने समझने की वीडियोस और आर्टिकल्स के थ्रू कोशिश करो, ताकि निगेटिविटी को निकालो माइंड से। क्योंकि मान लो, देखो, अगर मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड को बुरा दिखाना है ना, अब देखो 2 तरीके के लोग हैं। अगर मुझे बुरा दिखाना है तो मैं 2016-17 का कोई हाई पीक पॉइंट उठाऊंगा और 2020 का बॉटम पॉइंट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा देखो 4 साल में तो निगेटिव रिटर्न बना है। और मुझे मैं अगर प्रो दिखाना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड को अच्छा दिखाना चाहता हूँ, तो 2020 का बॉटम पॉइंट पकड़ूंगा और 2021 का हाई पॉइंट या फिर अभी तक ही पूरा हाई पॉइंट मिला के दिखा दूंगा कि इतना तगड़ा रिटर्न बना है 4 साल में। तो 4 ही साल है, लेकिन 1-4 साल है मैं उसको खराब दिखा सकता हूँ, 1-4 साल में अच्छा दिखा सकता हूँ। तो मुझे प्रोबेबिलिटी आपको समझनी है कि किस जगह पे कितना। अगर ऐसा आप 10-4 साल का पीरियड पकड़ते हो तो 10 में से 2 में खराब रिटर्न मिलेंगे, 3 में खराब मिलेंगे, 7 में अच्छे मिलेंगे, 6 में अच्छे मिलेंगे। तो एवरेज रिटर्न इससे अच्छा हो जाता है। तो इस चीज को समझना है। यहाँ पे हमेशा ही एवरेज की बात होती है, हर साल की बात नहीं होती है। क्लियर है?